लोकसभा व राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबन के विरोध में विपक्षी गठबंधन इंडिया आज प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि संसद सुरक्षा के उल्लंघन की घटना पर विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था। इसी मांग को लेकर 13 दिसंबर को शीतकालीन स्तर में विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्रवाई में व्यवधान के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसदों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक 146 सांसद निलंबित हो चुके हैं। यह सबसे ज़्यादा निलंबन का रिकॉर्ड है। इन 146 निलंबित सांसदों में गुरुवार को अनिश्चितकाल में के समापन से पहले निलंबित 3 और सांसद शामिल हैं। भाजपा के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ऐसा कहना है विपक्ष का। संसद एक बड़ी पंचायत है, हम संसद में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा उल्लंघन के बारे में अवगत कराने के लिए सदन में नहीं आए। उन्होंने उन मुद्दों के बारे में बात की जिन पर सदन के अंदर और बाहर बात होनी चाहिए। पीएम मोदी ने संसद के अंदर सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर न बोलकर संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। इसी को लेकर आज यमुनानगर जिले में विपक्ष इकट्ठा हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और किसान नेता यहां पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय में ज्ञापन देने पहुंचे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यमुनानगर जिले की सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारे लगाते हुए विपक्ष के कार्यकर्ता एवं नेतागण। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। यहाँ पर बैठे मान सम्मान के योग हमारे रादौर से विधायक विशलाल सैनी जी, डॉक्टर राजन शर्मा जी और हमारे आम आदमी के पार्टी के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण विनायक जी और सभी पार्टियां और हमारे जो किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर वो देश की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे जो ये लोकतंत्र का ये भाजपा सरकार एक खंडन कर रही है। इन्होंने 142 सांसद को वहाँ से निलंबित कर दिया। वो इसलिए निलंबित किया कि इन्होंने जो ये देश के खिलाफ, हर नागरिक के खिलाफ जो ये 3 कानून बिल इन्होंने पास किए कि वो जनता की आवाज को, देश की आवाज को उस सांसद में न उठा सके और उनकी अगुवाई में ही इन्होंने वो बिलों को पास कर दिया। तो ये जो सरकार है लोकतंत्र के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इस सरकार को भगाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। अब इतने संघर्षों के बाद हमें ये आजादी मिली थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारी जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता थी, उन्होंने अपनी जान देकर इस देश की आजादी के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज हमारा जो लोकतंत्र है, संविधान है,
धन्यवाद। जिला यमुनानगर के भिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए सभी साथी, सबसे पहले तो मैं सभी का अपनी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं जो छोटी सी काल में इतनी संख्या में पहुंचे हैं। साथियों, पिछले 10 वर्ष से जिस प्रकार देश के अंदर एक माहौल बनाया गया, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है या उसके खिलाफ अनेक प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार देश के अंदर हमारे जो लोकतंत्र से जुड़े हुए माननीय MP साहब, उनको 143 को निलंबित किया गया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथियों, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश में 158 वादे किए थे, लेकिन 10 वर्ष पूरे हो गए, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं गया। लेकिन यदि हम देखें, यदि आज कोई सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर, गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी की है साथियों, आज हर घर के अंदर 2-3 युवा साथी खाली बैठे हैं साथियों, और उसी का कारण है कि हमारा युवा साथी आज टेंशन में है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आज बड़ी मजबूरी से हिंदुस्तान का युवा भारत छोड़ने के लिए भारत को छोड़ रहा है। माँ बाप अपनी जद्दी जमीन को बेच करके अपने बेटे को रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं साथियों, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और हरियाणा के अंदर हर रोज कम से कम 2000 युवा साथी हरियाणा छोड़ करके विदेश में जा रहे हैं साथियों। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और महंगाई का ही मुद्दा हमारे लिए। और जिस प्रकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर बार बार हमला किया जा रहा है साथियों, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी काम ना करती कोई बात नहीं, लेकिन साथियों हमारी आस्था को भी इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। जिस प्रकार हमारे गुरुदास मंदिर को भी यदि किसी ने तोड़ा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ा साथियों। जब हिंदुस्तान का दलित 2 अप्रैल को इकट्ठा हुआ साथियों, उन्होंने कानून वापस लेना पड़ा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आज बहुत बढ़िया बात है कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए साथियों, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और दूसरा, मेरी इंडिया गठबंधन के जिम्मेवार साथी बैठे हैं जो EVM से वोट डल दिया साथियों, इसका भी हमने विरोध करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो साथियों। मैं सभी का अपनी तरफ से, अपने दोनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे इंडिया गठबंधन के जिला यमुनानगर के कमेटी बनाई जाए, जिस भी प्रकार की ड्यूटी हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगेगी, हम उसको निभाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। इकबाल जी की लाइनें गूंजती थी यहाँ फिर के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। लेकिन साथियों, आज क्या हो रहा है देश में, उन पंक्तियों को उल्ट कर रख दिया गया सरकार। जैसे मोदी सरकार आई, आपसी भाईचारा खत्म, हमारे कुछ नौजवान जो भगत सिंह की विचारधारा से प्रेरित थे, अपनी बात को कहने के लिए लोकसभा में, पार्लियामेंट में चले गए। लेकिन साथियों, जो उन नौजवानों का एक मुद्दा था, जो अपनी बात कहना चाहते थे, उसको साइड में रखकर एक नया सौदा रच दिया गया कि मोदी पर हमला था। साथियों, देश के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात यह भी है कि उन शादी में कोई मुसलमान भाई नहीं था, नहीं तो आज ही मोदी पर हमला हो जाता और देश को बचाने के लिए मोदी सड़कों पर निकल जाते कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही। लेकिन साथियों, उसमें अलग अलग बिरादरी से लोग थे, किसान भी थे, जाट थे, और जिस बात की बार बार दुआ जाता है ओबीसी करते थे, ओबीसी के 2 साथी थे। साथियों, इस आदमी की वजह से आज देश खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खतरे में है, किसानी खतरे में है, रोजगार नहीं रहा, शिक्षा नहीं रही, हालत नहीं रहा। देशपाल चौधरी जी और हमारे MLA कैरी साहब, इंडिया गठबंधन के जितने नेतागण, सभी का यहाँ धन्यवाद। जो हमारे देश में हो रहा है, आप देख रहे हो पार्लियामेंट में हमारी बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बढ़ गई है कि लोग पार्लियामेंट में अटैक कर रहे हैं। आपने सारा देखा है, पार्लियामेंट में हमला हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? लोग जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बेरोजगार लोग पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो सांसद उसका विरोध कर रहे हैं, उनको सांसद भवन से बाहर भेज रहे हैं, 142-43 सांसदों को बाहर भेज रहे हैं। जो बाहर रौला पा रहे हैं उनको जेल में भेज रहे हैं, बाहर वाले को जेल में भेज रहे हैं। सबसे बच रहे हैं तो सारी पार्टियों को एक डंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे हमारे नेताओं ने इंडिया गठबंधन बनाया है, उसकी मजबूती के लिए हमें
हमें सबको उसको मजबूत करने के लिए एक झंडे के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा और इस देश को दोबारा जाति तो मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी से आप अपना संघर्ष पाओगे, देश को दोबारा याद कराओगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश को एक मुठ लेके चली है, सबको इकट्ठे लेके चली है, देश को मजबूत करा है। हुड्डा साहब ने हरियाणा में 9 साल के 10 साल में बढ़िया विकास कराया है। आने वाले समय में हम सारे पर्व में देश में और प्रदेश में कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और इंडिया गठबंधन के मजबूत करें, हाथ मजबूत करें। धन्यवाद जी, बात करें सबसे धन्यवाद। साथी तो यहाँ आए हैं, सभी का यहाँ पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन है कि जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि आज देश में एक हिटलरशाही नेता बैठा है जो देश को चला रहा है। आज चाहे देश टुकड़ों में बट जाए, इनको परवाह नहीं है, ये मगर एक मजहब की राजनीति करना चाहते हैं। एक कांग्रेस का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था वो सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए सम्मान था। आज उस संविधान की रक्षा करने के लिए ये इंडिया गठबंधन हमारे देश के लिए जरूरी है। मैं सभी साथियों से कहूंगा कि नारा लगाए, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हमारे देश में जो संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। 142 जो सांसद थे उनका निलंबन किया गया। क्या उनका कोई गुनाह था? और संविधान की रक्षा करने के लिए, देश के लिए सभी लोग ही आवाज उठा रहे थे, उनको बाहर कर दिया इन्होंने। अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए चंद लोग बैठे, उनको भी बाहर कर दिया। मगर आज देश को बचाना है। इस जो नादरशाही सरकार अपने बार बार ऐसे फरमान देती है जिससे देश धर्म टूटता है। सभी साथियों से निवेदन है कि जब भी इंडिया गठबंधन की कॉल आए, एक झंडे के नीचे आए, देश के संविधान को बचाना है और अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। साथियों, अगर आपके अधिकार ही चले गए तो आप एक गुलाम हो जाओगे। उस गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए सभी साथियों से निवेदन है कि इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े और दिल से जुड़े। सभी साथियों का फिर दिल की गहराइयों से यहाँ पहुंचने में हाजिरी का अभिनंदन है। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं, निर्मल चौहान जी बैठे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन। जय भारत, जय कांग्रेस। छोड़ो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजन शर्मा जी गुरबाज गठबंधन के हमारे साथी, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, आज आपका यहाँ पहुँचने पर मातृशक्ति सभी का स्वागत है। ये एक शुरुआत है साथियों, जो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने जो शुरुआत की है, ये एक कोशिश है साथियों इस देश के प्रजातंत्र को बचाने की, क्योंकि इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचता। 2014 के बाद जो तानाशाही इस देश में शुरू हुई वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि सांसदों को अपनी सुरक्षा की बात भी करने का अधिकार अब इस देश में नहीं रहा, जो कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जो न्याय का मंदिर है, जिसको लोकसभा कहते हैं, उसमें भी लोग अपनी जो सांसद है वो भी अपनी बात अगर नहीं उठा सकते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी की अभी यहाँ इस देश में क्या हैसियत बची है। साथ ये मुद्दे बहुत बड़े हैं। ब्रिजपाल जी ने भी कहा है, हमारे बच्चे इस देश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि अधिकार जीने का तक अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी हर तरह की जो आजादी लोगों को खतरे में दिखाई दे रही है और रोजगार का कोई अवसर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारा प्लान यहाँ से हमारे बच्चे कर रहे हैं, यहाँ से जितना भी अच्छा ब्रेन है, जितना हमारा युवा है बाहर जा रहे हैं, साथ ही यहाँ बचेगा कौन? मजदूर। बस मजदूर बचेंगे, बच्चे जो काबिल बच्चे हैं तो बाहर निकल जाएंगे। तो ये हुआ क्यों? ये हुआ है इस देश की जो स्थिति भाजपा सरकार ने की है, ये उसकी वजह से है। और साथियों, आजादी का आंदोलन बहुत लंबा चला था, सरफरोशी की
की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा सरदार भगत सिंह ने ऐसे नहीं दे दिया था, ये बहुत तंग आके जो जंग उन्होंने लड़नी थी कि अपने प्राणों का बलिदान देने तक की बात जब आ गई थी, तो वो हालात ऐसे ही पैदा हुए थे जैसे ये हालात पैदा होते होते आज आप लोग यहाँ गए। तो एक लास्ट मौका है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने अब ये फैसला किया साथियों, सत्ता तो जब आएगी, जो भी सत्ता के साथियों का फैसला होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, इसको जो है ना क्या जिम्मेदारी, ये बात की बात है। पहले इस देश में प्रजातंत्र बचाने की बात है, उन्होंने बड़ा दिल करके ये इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन है ये किया है, आपके सामने पेश है साथियों। लेकिन ये फ्रूटफुल और ये रचनात्मक तभी तक नहीं हो सकता जब तक हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपस में बड़ा दिल करके सभी साथियों का सहयोग लेकर, सभी को मान सम्मान देकर जब तक हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक ये गठबंधन कामयाब नहीं हो सकता। बेशक ये इसके अंदर में बढ़ गया हो जिला लेवल पे, जब तक हम अपने साथियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, सब मिलजुल कर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे साथियों, तब तक इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए सभी साथी पूरी मेहनत के साथ अभी इससे चुनाव तक साथियों बहुत मेहनत की जरूरत है। बहुत मुद्दे हैं इस देश में, इतने मुद्दे हैं कि मेरे से पहले इतने मुद्दे डिस्कस हो चुके हैं, पता नहीं आपको यहाँ हर तीसरे दिन उठना बैठना पड़े, हर हफ्ते बैठना पड़े, हर 10 दिन बैठना पड़े, आपको यही टेंट लगाना पड़े या जो भी हो आपको। अब देश को आजादी बचाने की, देश में प्रजातंत्र बचाने की, देश को संविधान बचाने की लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। मैं एक बार फिर आप लोगों का यहाँ पर पधारने पर आपका जाना तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। सम्मानित सभी इंडिया गठबंधन के साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पर एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए सबका मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है कि अगली मीटिंग जब होगी 1-2 पार्टी हमारे बीच में और भी मिल सकती है, ये भी मान कर चलो। वो बातें मेरे साथियों ने बहुत की हैं, उन्हीं बातों को दोबारा से अगर मैं कहूँ तो आपका समय खराब करने वाली बात है। मैं तो इस मौके पर सभी साथियों को जो पीछे भी खड़े हैं और इधर बैक साइड में भी हैं, एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम सब के पास ये लास्ट गोल्डन चांस है। अगर ये चांस भी हमने खराब कर दिया तो फिर ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। अगली बार देश के अंदर संविधान नहीं रहना है, अगली बार इस देश के अंदर संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी भी आप देख रहे हैं कि जिसको चाहे अंदर कर देते हैं और जिसको चाहे कोई एलिगेशन लगा देते हैं। अब आम आदमी पार्टी के एक सम्मानित नेता हैं संजय सिंह, क्या कसूर कर रखा है? सिर्फ ये कह करके कि फलाने आदमी ने इसके बारे में ये कहा और उठा के अंदर कर दिया। और कई महीने हो गए जमानत नहीं हो पाई, क्योंकि अंदर करने वाले भी यही और जमानत लेने वाले भी यही, सारा कुछ यही है। तो ये मौका, मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार मिलने वाला नहीं। अगर हमने इस मौके को भी खराब कर दिया तो फिर ये मौका आपको दोबारा मिलने वाला भी नहीं है। तो मैं इस मौके पर जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, चाहे बैठे हैं, सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाई एक बार सारे के सारे हाथ खड़े करके बता दो कि भाई हम अपने दिल में कोई भी किसी किस्म का बात नहीं रखेंगे।
किसी किस्म की बात नहीं रखेंगे। जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी हम सारी की सारी पार्टियां एकजुट होकर के काम करेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। तो साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हाथ खड़े करके इस बात को मेरी को तय किया है कि भाई मिलजुल करके काम करेंगे। पहले हमारे आगे देश है। एक साथी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ बोली कि पहले देश है, पार्टियां बाद की बात है, ये बाद की बात है। तो इस मौके पर आप सब आए, इसी प्रकार से आज जितने साथी भी आए हैं सभी साथियों को मैसेज नहीं पहुंच पाया है। अगली बार जब भी कोई इस प्रकार की मीटिंग होगी तो सबको मैसेज करके, अगर वो मीटिंग यहाँ भी होगी तो वहां से लेकर के यहाँ तक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहनी चाहिए। पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहनी चाहिए इतने साथी मीटिंग के दौरान। तब ये लोग हिलेंगे, तब इन लोगों को अकल आएगी, नहीं तो इनको अकल आने वाली नहीं है। तो इस मौके पर हमारे बीच में जितने भी साथी बैठे हैं, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। फोटो